आज नवंबर की 11 तारीख़ है और साल चल रहा है 2025। बिहार असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं और आज दूसरे मरहले की वोटिंग है जिसमें 122 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मैं सीतामढ़ी ज़िले में हूँ और ये फुलवरिया गांव है। इत्तेफाक से बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के गांव का नाम भी फुलवरिया ही है। एक लंबे अरसे के बाद बिहार में मुझे वोट डालने का आज मौका मिला है, लेकिन पिछले 25-30 सालों में एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि नीतीश कुमार ने यहाँ बिजली और सड़कों का इंतज़ाम किया है। यह बोर्ड देख रहे हैं जंग आलूदा हालत में है, लेकिन ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये एक पुख्ता सड़क बनाई गई है। और लेकिन ये इलाका जो है वो सैलाब ज़दा इलाका हुआ करता था और नेपाल से पानी आता था और ये पूरी खेती को तबाह कर देता था। अभी चंद हफ्तों पहले बेमौसम की बारिश की वजह से जो लगातार 3 दिनों तक हुई, यहाँ पर पानी लगा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये गांव से बाहर का इलाका है जिसको मकामी ज़ुबान में चौरी कहा जाता है। चौरी वो खेतों का इलाका है। आपको दूर दूर तक कहीं फसल नहीं दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का खेत में कहीं धान की बालियाँ दिख रही हैं, लेकिन वो भी बारिश की वजह से वो ख़राब हो गई हैं। उनके दाने ख़राब हो गए हैं, डंठल गिर गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े इलाके में जहाँ 4-5 हज़ार लोग रहते हैं, अगर आदमी खेती पर ही मुनहसिर रहता तो शायद उसका गुजारा नहीं चलता और उसे भूखे मरना पड़ता। और यहाँ के लोगों ने, जैसा कि आप हर जगह पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि बिहार में जो है वो माइग्रेशन एक बड़ा मसला है। प्रवासी, अगर यहाँ के लोग बाहर जाकर के काम नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, तो शायद उन्हें खाने तक को नहीं मिलता। तो यहाँ की सरकारों ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। हम जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है एक कृषि प्रधान देश है और खेती पर आज तक जिस तरह से फोकस करके काम किया जाना चाहिए उस तरह नहीं किया गया है। वरना इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, अगर सिंचाई का सही इंतज़ाम हो जाता और पानी को रोकने का, पानी की निकासी का सही इंतज़ाम हो जाता, तो शायद जो बाहर जाकर के जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, इन खेतों पर मेहनत करके फसल उगाते और साल भर खा सकते थे। एक बड़ा अलमिया ये है कि जितने बड़े लीडर हैं हमारे मुल्क के, वो अलग अलग मुद्दों में आवाम को फंसाए रहते हैं। जो बातें बोलने की हैं वो नहीं बोलते। ज़राअत पर पिछले 50 सालों में, फार्मिंग पे, कृषि पे पिछले 50 सालों में किसी भी हुकूमत ने ध्यान नहीं दिया है, कोई काम नहीं किया है। जबकि इतनी ज़मीन पड़ी हुई है और बाज़ जो मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार पार्टी है, उसके मुंह से अक्सर जब वो लोग बिहार में रैली करने आते हैं तो वो कहते हैं कि ज़मीन की कमी है। यहाँ ज़मीन की कमी है, आप देख सकते हैं, यहाँ ज़मीन की कमी है, कोई कमी नहीं है। ना तो फैक्ट्रियाँ हैं और ना ही रोज़गार के ऐसे मौक़े हैं कि यहाँ के लोग मेहनत कश होते हैं। बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और जहाँ भी जाते हैं मेहनत करके आते हैं, कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं। लेकिन सरकारों की तरफ से जितना काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब देखिए, ये पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और कुछ दिनों पहले ये सड़क बनाई गई थी और देखिए पानी ने जो है इसको भी तोड़ दिया है। और आगे जा कर के एक नदी पड़ती है और ये कोशिश है यहाँ के जो मकामी इंतज़ामिया है वो ये चाहती है
जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है यहाँ पर, वो चाहती है कि यहाँ से एक सड़क निकाल करके और सीतामढ़ी तक का रास्ता बना दिया जाए। लेकिन अब इस पर जब तक पानी को रोकने का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, सड़क बनाइए अब टूट जाएगी। तो ये तबाही होती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि फसलें नहीं हैं तो लोग, किसान यहाँ के खाएंगे क्या।